और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 20 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फिल्म स्टार, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन जमानत याचिका पर फैसला सेशंस कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। 20 अक्टूबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें, पिछली बार भी आर्यन खान की तरफ से वकील ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उस जमानत याचिका के बाद कोर्ट ने आर्यन को जेल भेज दिया था। और अब बड़ी खबर आ रही है, सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है और 20 अक्टूबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। यानी अभी भी 5 से 6 दिन का वक्त और है और तब तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। उधर देश में आर्यन खान की जमानत, गिरफ्तारी और ड्रग्स कांड पर सियासत में लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। कोर्ट में थोड़ा बताइए। आज कोर्ट में सबकी सबमिशंस हुई है, सबके आर्ग्यूमेंट्स हुई है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। एएसजी ने भी काफी कुछ साइटेशन सबमिट किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। उसके अकॉर्डिंग हमारा भी काफी काउंटर सबमिशंस किया हुआ है। अब उसके हिसाब से लेट्स होप के जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, तो इस चीज की उम्मीद है अभी। लेकिन एक सेटबैक है कि 5 दिन जो है वो अब जेल में रहने पड़ेंगे। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद आज ही फैसला आ जाए। देखिए, उम्मीद तो बहुत थी ये चीज की, लेकिन अभी जिस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है और जो बहस हुई है, अभी 4:45 तो यहीं पे हो गया है। तो कोर्ट को भी वक्त लगेगा एक चीज रिकॉर्ड करने के लिए कि कितना इस जो साइटेशन जितना मेरे समझ में आ रहा है 50 से ऊपर गए हुए, 12 साइटेशन तो सिर्फ मेरे साइड से गए हुए थे। तो काफी ये चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट को भी टाइम लगेगा। तो इस चीज की वजह से, और ये छुट्टी भी जो बीच में आ रही है, तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट वॉट एवर इट इज, अभी जैसा भी है अब वेट तो करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जो कोर्ट में पेश की जानी है। त्योहार बीच में आ रहे हैं, तो ये फेस्टिवल सीजन कम से कम किंग खान और उनके बेटे पर भारी पड़ रहा है। और ऐसे में क्योंकि अभी बहुत सी चीजें जो कोर्ट में पेश की जानी है, कोर्ट को मद्देनजर उनको रखना है। इसके साथ साथ कोर्ट 20 अक्टूबर तक उन चीजों को देखेगा और उसके बाद फिर 20 अक्टूबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, माफ कीजिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के बादशाह किंग खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। अभी आर्यन मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में है और 20 अक्टूबर तक उनको जेल पर ही रहना होगा, जेल में ही रहना होगा। और 20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। अमित राम से जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मुंबई से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कौन सी वो चीजें हैं जो जमानत में आड़े आ रही हैं और आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं मिल पाई? जी, मैं आपको बताता हूँ, जो कोर्ट में जो हियरिंग थी, एनसीबी ने कई चीजें सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि ये एक यूथ है, ये एक यूथ को एक संदेश जाता है। अगर हम एक यूथ को छोड़ देते हैं ड्रग्स को लेकर के, तो ये जो है आगे जाके यूथ को बढ़ावा देता है। और यूथ जो है हमारे देश के एक फ्यूचर है, जितने भी यंगस्टर्स हैं। अगर ये यंगस्टर को एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है, तो हमें इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में, एक अलग वे में देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जो एनसीबी ने काफी चीजें सामने रखी है, कोर्ट के सामने रखी है। अरबाज मर्चेंट जो है, जो कि आर्यन खान के करीबी दोस्त है, अरबाज मर्चेंट ने ये भी कबूला था कि उनके जूतों में जो है वो ड्रग्स था, छुपा हुआ था। इससे पहले भी आर्यन खान ने भी कहा था एनसीबी को, लेकिन वो अपने बयान से फिर पलट गए थे कि उन्होंने कोई भी किस्म का ड्रग्स अब्यूज नहीं किया था। तो ये काफी चीजें एनसीबी ने इस बार जो है कहीं ऐसे प्रूफ रखे हैं जज के सामने। और एनसीबी ने ये भी कहा है कि ये जो सारी की सारी चीजें ये बेलेबल बिल्कुल नहीं है, ये इसे बेल नहीं देना चाहिए, ये नॉन बेलेबल होना चाहिए। और ये यूथ को है, ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा संदेश देता है कि अगर हम एक सेलिब्रिटी यूथ को आज छोड़ देते हैं तो ये गलत संदेश जाएगा। अमित, आर्यन के वकील की तरफ से क्या दलील दी गई याचिका के लिए? आर्यन की वकील की तरफ से कई चीजें वकील ने यही कही है। वो पहले दिन से मैं आपको बता दूं कि सतीश माने शिंदे जब उनके वकील थे,
उन्होंने भी यही कहा था जज से कि आर्यन खान जब वो क्रूज में गए हुए थे तो क्रूज में उनके पास ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी आर्यन खान के पास, और किस बेसिस पर उन्होंने अरेस्ट। बिल्कुल, ये अपनी तरफ से दलील है वकील की। उधर दलीलों पर कोर्ट ने सुनवाई की है। 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया। 20 अक्टूबर को जमानत पर फैसला आएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अमित राम से जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मुंबई से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। तो बड़ी खबर आ रही है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 20 अक्टूबर को साफ होगा कि आर्यन जेल में रहेंगे या उन्हें जमानत मिल जाएगी, बाहर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। वायरल वीडियो में वो महिलाओं को शराब पर नसीहत देते हुए नजर आ रही हैं कि थोड़ी थोड़ी पीकर सो जाया करो। वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है जब अनिला भेड़िया बालोद के डोंडी लोहारा में एक कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। इस दौरान शराबबंदी और गांव में बन रही अवैध शराब को रोकने की मांग को लेकर कुछ महिलाएं मंत्री जी से मिलने पहुंची थी। ऐसे में मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिलाएं घर गृहस्थी चलाती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। ऐसे में अपनी परिस्थितियों को देखकर वो मानसिक रूप से पीड़ित होती हैं। सभी महिलाओं को कहना चाहती हूं कि थोड़ी थोड़ी पीकर सो जाया करें। बयान देने के बाद अनिला भेड़िया मुस्कुराती हुई भी नजर आई। तो एक तरफ मैनिफेस्टो में शराबबंदी का दावा, सभी पुरुषों जो शराब पीते हैं उनसे शराब छुड़वाने की पहल मुहिम, और दूसरी तरफ महिला मंत्री कह रही हैं कि थोड़ी थोड़ी पीकर सो जाया करो। तस्वीर जरूर वायरल होगी, विपक्ष का इस पर प्रतिक्रिया भी आएगी, आपको हम दिखाएंगे। उधर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा है कि प्रदेश में कोयले की कमी जरूर है, लेकिन जितनी पावर प्लांट को कोयला चाहिए उतना कोयला उन्हें मिल रहा है। कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वहीं कोयले की कमी पर कांग्रेस के सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री लगातार कोयले की कमी को लेकर नजर बनाए हुए हैं। जल्द ही व्यवस्थाएं पटरी पर होंगी। भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कोयला मंत्री, हमारे ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार, आर.के. सिंह जी, सबका ये संयुक्त प्रयास है कि देश रोशन रहे, प्रकाश में रहे। अच्छा, कांग्रेस के पास काम क्या बचा है बताओ? पेपर में छपने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने के लिए, लोगों को डरा दो, सपना दिखा दो, डरा करके भयभीत हो जाए लोग, और जब संकट नहीं आएगा, अगर कुछ मान लो कहीं एक्सीडेंटल घटना घट गई कोई, तो कहेंगे देखो हमने तो पहले कहा था, और जब अगर नहीं हुआ तो हमने शासन को सचेत किया था। दोनों ही बातें उन्हीं। मंत्री जी ये मान तो रहे हैं कि कोयला कम है, लेकिन पावर प्लांट को जितना कोयला चाहिए उतना कोयला पावर प्लांट्स के पास है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयले की कमी की बात स्वीकारी है। हालांकि उन्होंने कोल संकट खत्म होने की बात भी कही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में 1.9 मिलियन टन कोयले की रोजाना जरूरत है, जबकि आज से 2.08 मिलियन टन सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट और पोस्ट कोविड की वजह से करीब 30% कोयला आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। उन्होंने गेवरा, दीपका, कुसमुंडा खदान को तय लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने दावा किया कि धीरे धीरे कोल स्टॉक बढ़ेगा, देश में कोयले की कोई कमी नहीं आएगी। अधिकारियों ने भी बेहतर उत्पादन का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने भू विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के भी निर्देश दिए हैं। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोरबा में SECL की मेगा प्रोजेक्ट दीपका, गेवरा, कुसमुंडा का निरीक्षण किया। कोल इस बीच में शॉर्टेज हुआ था, और वो शॉर्टेज अभी नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि 20 दिन का, 40 दिन का स्टॉक, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना बिजली का आपूर्ति करने के लिए चाहिए है उतना तो हम कर रहे हैं।
मुरैना में शासन प्रशासन भले ही खाद की कमी को नकार रहा हो, लेकिन खाद के लिए लगी किसानों की लंबी लाइनें उनके दावों को झूठा साबित कर रही हैं। खेतों में बुआई का समय सिर पर है, ऐसे में किसान खाद के लिए सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन शाम बीतने तक उन्हें मात्र 2 बोरी खाद ही मिल रही है, जबकि उन्हें ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उन्हें दूसरे दिन भी लाइन में लगना पड़ता है। यही वजह है कि खाद की दुकानों पर रोज किसानों की लाइन लग रही है। प्रशासन का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, सभी किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद मिलेगी। इसके लिए खाद वितरण केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हमारे पास 4 रैक आ चुकी हैं और चारों का वितरण हो गया है, तो हमें लगातार माल मिल रहा है खाद, और हम उसका वितरण कर रहे हैं। इसलिए कमी नहीं है क्योंकि हमें मिल रहा है नियमित और हम उसका व्यवस्थित वितरण करा रहे हैं। मुरैना में खाद न मिलने के कारण सीएम ने भी चिंता जताई, अभी 3 बजे सीएम मीटिंग करेंगे, तो इस मामले में किस तरह से? इस मामले में सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे हमें रैक आ रही हम वितरण करा रहे हैं उसका। सभी अधिकारियों को इस तरीके से हमने बताया है, कहीं कोई इस तरीके की लाठीचार्ज किया हो, उनको भगाया हो, किसी सेंटर से ऐसा नहीं है। हम इसके लिए निरंतर उनसे संपर्क में हैं, संवाद कर रहे हैं, और पीए सिस्टम के द्वारा भी हम उनको बता रहे हैं कहीं भी कोई बात करनी होती है तो सबको। और अभी तक पूरा जो है हमारे मुरैना जिले में किसान भाइयों का सहयोग मिल रहा है। पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं किसानों पर किसी तरह की सख्ती नहीं बरती जा रही, जबकि कल ही वीडियो वायरल हुआ था। मुरैना के कैलारस से, ग्वालियर के कैलारस से तस्वीरें सामने आई थी, जहां कैलारस में सोसाइटी के बाहर लाइन में लगे किसानों पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था व्यवस्था बनाने के लिए, और विपक्ष के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा बना था। आगे बढ़ते हैं। मुरैना में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारा है। मौके से सैकड़ों बोरी नकली खाद बरामद की गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर प्रशासन ने धर्मेंद्र सिंह के घर पर छापा मारा, जहां नकली खाद की पैकिंग चल रही थी। मौके से नकली खाद समेत पैकिंग के सामान जब्त किए गए। हालांकि पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से फरार हो गए, जिनकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। तो एक तरफ खाद का संकट है, पूरे ग्वालियर चंबल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, इन तमाम जगहों से खाद की कमी की खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से मुरैना में नकली खाद बनाई जा रही थी। और ये देखिए, ये डीएपी का कट्टा है, और आप समझिए कि ये अगर एक नकली खाद का बैग बनकर तैयार है तो सरकारी कीमत तो 1200 रुपए है, लेकिन इसको 1400 रुपए में भी बेचा जा सकता था। और किसानों को एक तो महंगी कीमत पर यह खाद खरीदनी पड़ती और दूसरा माल नकली मिलता। काली आती है, इसको अभी आइए। सतना के सरकारी गोदामों में पर्याप्त खाद होने के बाद भी किसानों के लिए खाद का संकट बना हुआ है। खाद वितरण की खराब व्यवस्था की वजह से अन्नदाता परेशान है। सर्वर की समस्या और सिंगल विंडो की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े होने के बावजूद किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल पा रही। कुछ किसानों ने बताया कि वो काफी दूर से आए हैं, 3 दिन तक लगातार आने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। वितरण की अव्यवस्था को लेकर किसानों के अंदर नाराजगी है। उधर इंदौर में यूरिया के अवैध कारोबार पर प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने चंदन नगर इलाके में मैसर्स बुरहानी केमिकल्स फर्म पर छापा मारा। पुलिस को यहां यूरिया के अवैध भंडारण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कार्रवाई की गई। यहां भारी मात्रा में यूरिया खाद बरामद की गई। आरोप है कि यहां यूरिया से लिक्विड सोप बनाया जा रहा था।